तो सारे लेजर्स अकाउंट बने हुए हैं, कैश, परचेजेस, बिना रिपीट किए हुए सारे। अब हम इसको पास ऑन करेंगे। तो अगर हम सबसे पहली एंट्रीज पर जाएं तो दिस इज आवर फर्स्ट एंट्री वेयर कैश इज डेबिटेड, है ना। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। बट क्रेडिट क्या हो रहा है, तो आप देखोगे दो दो चीजें क्रेडिट है, किसका नाम डालें, नॉट श्योर, है ना। तो क्योंकि ये किसी भी मंथ के स्टार्टिंग वाली एंट्री थी जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इसमें सारे एलिमेंट्स हमारे पास थे एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ या एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर को हम बोलते हैं टू बैलेंस बीडी। तो जितने एसेट्स आपको दिख रहे हैं इन सब के डेबिट में हम डालेंगे, इन सब के डेबिट में डालेंगे और सब के डेबिट में नाम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो जैसे कैश में 50,000 है, तो जो हमने कैश का बनाया हुआ है यहां मैं लिखूंगा 1 अप्रैल की डेट एंड यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और वो अमाउंट आ जाएगा जो हमारे पास स्टार्टिंग में है। इज दैट क्लियर बेटा? फिर नेक्स्ट एंट्री में है परचेजेस, तो परचेज के भी डेबिट में डालेंगे क्योंकि ये भी एसेट ही है और एंट्री में भी डेबिट हो रहा है। यहां पर भी लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी। ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा राम, इसमें भी लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी एंड द वैल्यू इज 50,000, डेट फर्स्ट की। फिर मशीन में भी लिखा जाएगा 60,000 और यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। सारे डेबिट एलिमेंट्स हो गए एज पर द जनरल एंट्री। अब क्रेडिट में क्या है, सिर्फ राजेश, तो राजेश के क्रेडिट में डालेंगे हम 30,000 और नाम इसमें भी हम बीडी ही लिखेंगे बट इस तरफ लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी, डेट अगेन फर्स्ट। इज दैट क्लियर बेटा? एंड कैपिटल, कैपिटल बनाया क्या हमने? आई थिंक कैपिटल रह गया था, तो हमारे पास एक कॉलम ऑलरेडी है, तो ये हमने बचाया हुआ था कि अगर कुछ मिस आउट हो तो हम उसको बना सकते। कैपिटल बना दिया और कैपिटल के भी क्रेडिट में एलिमेंट डाल देंगे हम क्योंकि कैपिटल भी क्रेडिट हो रहा है, तो बाय बैलेंस। ये सबको समझ में आया? हाँ, एनी डाउट एनीवन? ऑल ओके है बेटा? अब हमने सारे पहली वाली एडजस्टमेंट एंट्री को पुट ऑन कर दिया, यही डिफरेंट था। बाकी आप जो पिछली क्लासेस में देख चुके हो, जैसे मैंने पास करना सिखाया था, है ना, उसकी वीडियो भी डाली हुई थी कि आपको अगर दोबारा देखना है तो आप दोबारा भी देख सकते हो कि कैसे कौन सी एंट्रीज हुई है, राइट। अब हम वैसे ही इसकी भी एंट्रीज करेंगे, बाकी सारी एंट्रीज करेंगे। तो अब जैसे आप यहां देखोगे तो अब ये नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश के डेबिट में जाएगा, नाम सेल्स का आएगा और सेल्स के क्रेडिट में जाएगा, नाम कैश का आएगा। ओके, तो सबसे पहले कैश के डेबिट में जाएगा 7,000 और नाम क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। ये हमारी 4 अप्रैल की एंट्री। और फिर हम सेल्स में डालेंगे, सेल्स के क्रेडिट में चला जाएगा और नाम क्या आएगा, धैर्य, हाँ, बाय कैश। ये भी 4 की एंट्री। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ। फिर अगली एंट्री थी हमारी गुड्स रिटर्न बाय राम, दैट मीन्स हमने किया था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। तो सेल्स रिटर्न में डेबिट होगा, राम में क्रेडिट होगा। तो राम में क्रेडिट कर देते हैं, कितना, 1,000 है,
तो यहाँ पे 1000 आ गया, नाम आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न में हम डेबिट में डाल देंगे 1000 और इसमें लिखा क्या जाएगा टू राम अकाउंट। एनी डाउट बेटा, एनीवन? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमने राजेश से गुड्स खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट था और राजेश क्रेडिट था, है ना। तो परचेज अकाउंट की तरफ जाना पड़ेगा। ये रहा परचेज अकाउंट, परचेज को डेबिट करेंगे 9000 से और इसमें आएगा कौन? टू तो राजेश अकाउंट। ओके, और राजेश के क्रेडिट में जाएगा। राजेश कहां है? ये रहा। सो बाय परचेजेस कितना अमाउंट आएगा? 9000। समझ आया बेटा? ओके, नेक्स्ट। इसके बाद की जो एंट्री थी जिसमें काफी सारे ट्रांजेक्शन्स थे, एक बार उस एंट्रीज को देख लेते हैं हम। ये पहले समझना, इसमें आपका परचेज अकाउंट डेबिट है। इस एंट्री को बड़े ध्यान से समझो बेटा, या तो नोट कर लो एक बार इसको, तो समझ में आएगा, है ना। वैसे देख लिया है, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट है, कितना अमाउंट है? 13500। बट नाम परचेज का नहीं, इन तीनों का आएगा, कैश का भी, डिस्काउंट रिसीव का भी और राकेश का भी। और वैल्यूज भी ये नहीं आएगी, यही वैल्यूज के साथ आएगा। टोटल अपने आप 13500 हो जाएगा। तो परचेज में मैं पहले डालता हूं, ये रहा परचेज अकाउंट, तो इसके डेबिट में डालते हैं हम। सबसे पहले हम डालेंगे टू कैश अकाउंट, कितना था? 5130। समझ आया बेटा? हाँ, डेट भी डाल देते हैं, ठीक है। फिर है डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, इसमें भी डेबिट कर दिया हमने, इसके नाम से भी 270। और है टू राकेश, इसके नाम से है 8100। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आया? क्लियर? हमने परचेज को ही डेबिट किया, लेकिन नाम तीनों का आया, और क्योंकि तीन नाम थे तो अमाउंट भी तीनों के हिसाब से आएगा। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, कुछ कहते हैं कि भाई ऐसा कर लेते हैं कि तीनों लिख देते हैं बट टोटल 13500 लिख देंगे, हालांकि आपके लेजर को फर्क नहीं पड़ेगा, बट गलत ट्रांजेक्टिव वे है वो। ओके, अब सेकंड आप देखोगे, अब जो सेकंड आप देखोगे कि इसमें हमारा जो एंट्री था, एंट्री के हिसाब से अब ये तीनों क्रेडिट होने चाहिए। कैश क्रेडिट होगा, डिस्काउंट क्रेडिट होगा और राकेश क्रेडिट होगा, बट इस बार नाम परचेजेस का ही आएगा हर बार। ओके, तो सबसे पहले हम कैश को क्रेडिट करते हैं। कैश कहाँ है? ये रहा। तो यहां हम वो डेट डालते हैं इमरान, है ना। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बाय परचेजेस। कितने पैसे गए हमारे पास से? 5130 रुपीज। इतना ही था ना कैश के आगे। अब हम डिस्काउंट को ढूंढते हैं। डिस्काउंट कहाँ है हमारा? ये रहा। इसके भी क्रेडिट में जाएगा, नाम फिर से क्या आएगा? परचेज का। और इसमें कितना डिस्काउंट मिला हमें? 270, है ना। तो कीर्ति समझ में आ रहा है? और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा राकेश, तो इसके भी क्रेडिट में जाएगा 8100 और इसमें भी नाम आएगा बाय परचेज। क्या ये एंट्री सबको समझ आई या दोबारा बताने की जरूरत है? आ गई, वेरी गुड। वरना इसको दोबारा देख लेना कि सर ने कैसे किया ये, राइट। आगे बढ़ते।
अगली जो एंट्री है बेटा उसमें है राजेश को फुल सेटलमेंट से पेमेंट कर दिया था, मतलब एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट, नहीं पेमेंट की थी ना, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। तो राजेश का अकाउंट डेबिट था दो नाम से, कैश के नाम से और डिस्काउंट के नाम से। राजेश को ढूंढते हैं, वेर इज राजेश, राजेश राजेश राजेश, ये रहा। इसके डेबिट में जाएगा, 15 तारीख की डेट डाली हमने, और डेबिट में हम डाल देंगे टू 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 कैश अकाउंट, है ना। तो कैश अकाउंट में कितना पेमेंट किया है, 38,600, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड वो कितना है, 400। ये हम एंट्री कर चुके थे जी। ओके, क्लियर हो गया। अब कैश को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश कहां है हमारा, ये रहा, तो इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे बाय राजेश 38600, कर दिया। डिस्काउंट को भी करना पड़ेगा, डिस्काउंट कहां है, डिस्काउंट कहां है, ये रहा। तो यहां पे भी आ जाएगा, इस बार बाय परचेज नहीं होगा, बाय राजेश होगा। कितना, 400। समझ आया बेटा, हाँ हाँ। उसके बाद है हमारी एंट्री लाइफ इंश्योरेंस वाली, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ड्रॉइंग्स को डेबिट कर देंगे 500 से, नाम किसका आएगा, टू कैश का। बस याद ये रखना, डेबिट में टू लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं, और ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। और अगर हम कैश की तरफ जाते हैं तो कैश को हमें क्रेडिट करना है, दैट इज बाय ड्रॉइंग्स 500। इज दैट क्लियर बेटा? अच्छा, फिर और आगे बढ़ते हैं। कमीशन रिसीव्ड में क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो कैश को डेबिट करना पड़ेगा 2000 से, और नाम क्या आएगा यहां पे, टू कमीशन। ये 30 अप्रैल की डेट है हमारा। और कमीशन को देखना पड़ेगा हमें, कहां है हमारा कमीशन, कमीशन कमीशन कमीशन, ये रहा। कमीशन के क्रेडिट में डालेंगे हम बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट कितना होगा, 2000, वेरी गुड। एंड द अमाउंट इज, सॉरी बाय कैश अकाउंट हो गया, डेट है 30 की। हमारी जर्नल टू लेजर वाला ट्रांजेक्शन हो गया। ओके, अब फटाफट क्या करना होता है, इनको क्लोज करना होता है। सीखो कैसे क्लोज करना है। ओके, क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको ब्लॉक करेंगे, ठीक है। थोड़ा ऊपर से दोनों साइड हम बंद करेंगे इसको इस तरीके से, थोड़ा स्पेस नीचे भी लेके चलना है। कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है कि ये वाली साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है 50 और 9, 59,000 है, और ये कुछ 38 और 543, कुछ 44 के आसपास कुछ है ये। तो ये हमारा है 59,000। आपको याद रखना है बेटा कि जो इस तरफ, मतलब जो बड़ी वाली वैल्यू है वो ही दोनों साइड लिखना है। सिमरन समझ में आ रहा है? अब इसमें से हम ये सारा माइनस करेंगे, है ना। तो क्या आएगा हमारा, अगर हम इसमें से डिडक्ट करते हैं 59,000 माइनस हमारा 5130, 38,600 and 500, that is 14,770. ओके, इसको मैं लिखूंगा यहां पे बाय बैलेंस सीडी बेटा, इट्स सीडी। क्वेश्चन शुरू हुआ था बीडी से, बट जब क्लोज होता है तो सीडी से होता है। महीने की आखिरी डेट सीडी है, हम यहां रुकेंगे नहीं, हम इस सीडी को ट्रांसफर करेंगे इस तरफ। तो यहां आ जाएगा May 1st, और ये लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी,
और वैल्यूज आ जाएगा 14,770। समझ आया? सिमिलरली हम इसे भी क्लोज करेंगे, बट बिफोर इट थोड़ा इसकी लेंथ इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, तो इसको भी सेम वे में हम क्लोज करेंगे। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, ऐसे हमेशा इस तरीके से करना है। ऑब्वियसली यहां पे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है आपको? इस तरफ, है ना? तो ये कितना हो रहा है हमारा? 52,500। 52,500 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 52,500। तो ये हमारी 30 अप्रैल को हमारा आ गया बाय बैलेंस सीडी। और हम फर्स्ट में का लिख देंगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। क्या आ जाएगा? 52,500। आया समझ में? ऐसे ही नेक्स्ट भी करेंगे। राम का अकाउंट है, ये मैंने क्लोज किया। इन लेजेस में मैंने जेएफ नहीं डाला है क्योंकि उसका अभी कोई नीड नहीं है, अभी आपको सीखना है। 50,000 50,000 और 1,000 का रिटर्न था, तो इसका आ गया 49,000। ये हमारा सीडी आ जाएगा। ओके, अगेन 30 की डेट सेम वैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। और यहां पर मे 1 टू बैलेंस बीडी, और ये हमारा आ जाएगा 49,000। ओके, सेम फॉर राजेश करेंगे। तो राजेश का आप देखोगे बेटा, डेबिट भी 39,000 है और क्रेडिट भी 39,000 है। मींस टैली हो गया, कोई बैलेंस निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब है राजेश का अकाउंट हमारे बुक में से क्लोज हो गया। आगे चलते हैं। मशीन, ऑब्वियसली सिर्फ डेबिट में वैल्यू है तो डेबिट ही बड़ी वैल्यू है। 60,000 60,000 और ये वैल्यू आ गया 60,000। ये हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। इसे हम लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट को, ये 30 तारीख की एंट्री है। फर्स्ट में लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी, सॉरी मैंने यहाँ बीडी बोला, सीडी होगा ये। 60,000 क्लोज होने पर जो बुक एंट्री क्लोजिंग अमाउंट आता है वो सीडी होता है हमेशा। कैश बुक भी सीखोगे तो वो भी ऐसा ही है। जब हम इसके बाद कैश बुक करेंगे तो वहां भी बैलेंस ऐसे ही निकालना होता है। 7,000 7,000, तो ये बैलेंस आ गया यहाँ पे 7,000। ये हमारा सीडी हो गया 30 तारीख का। हम 1 अप्रैल पे इसका बीडी हो जाएगा हमारा 7। ओके, आप लोग प्रॉपर करोगे, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, राइट? नेक्स्ट करते हैं सेल्स। सेम कुछ नहीं है इसमें भी। 1,000 1,000 1,000, so this is balance CD on 30th April. On 1st May balance BD 1,000। राकेश का अकाउंट 8,100 8,100, तो 8,100 ये हमारा CD हो गया और यहां पे हमारा BD आ गया 8,100। फर्स्ट इस साइड बेटा, CD अगर इधर आया तो BD इधर आएगा ना, डिपेंड करता है आपका CD किधर आ रहा है। ओके, अब जैसे इसका देखो, इसका भी कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, मतलब क्रेडिट में बड़ी वैल्यू है। तो ये आपका आ गया 670, यहाँ पे भी लिख दिया 670, माइनस करेंगे तो 670 बचेगा। तो ये सीडी इधर हुआ ना आपका 30 तारीख को बैलेंस सीडी। 1 अप्रैल को बीडी हमारा इधर आ जाएगा 670। सिमिलरली ड्राइंग्स को करेंगे 500 500 CD 500 और यहाँ पे आ जाएगा BD 500। ये 30 की एंट्री, ये फर्स्ट की है।
नेक्स्ट हमारा कमीशन रिसीव्ड है, सेम बैलेंस कर देते हैं, 2000 2000, तो सीडी आ गया इस तरफ 2000, तो 1 मई का बीडी हमारा आ गया इस तरफ। समझ आया बेटा? एंड द लास्ट इज कैपिटल, तो 1,60,000, 1,60,000 बैलेंस करेंगे, 160 आ गया यहाँ पर। ये हमारा बैलेंस सीडी है और ये हमारा बैलेंस बीडी हो जाए। बीडी हमेशा इसके नीचे होता है, याद रखना। ये जो हम लिख रहे हैं ना टोटल, ये जो हम टोटल करते हैं, ये इसके नीचे ये बीडी होता है। फिर ऐसा इसलिए कि अब जैसे नया बीडी यहीं से शुरू होगा। ओके, क्लियर हो गया? इसके बाद हम बनाते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस, जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा हुआ है। कॉलम इसी तरीके का होता है, बस आपको ट्रायल बैलेंस में यहां लिखना होता है एज ऑन जो डेट है। कब की ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं हम? 30 अप्रैल जो भी है 2026। अगर 1 मई भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इसमें हम यहां क्या करेंगे, ये होगा आपका पर्टिकुलर्स, दिस इज योर LF, दिस इज योर अमाउंट डेबिट का, एंड दिस इज योर अमाउंट क्रेडिट, है ना? अब वैल्यूज डालते चलेंगे 1 बाय 1। ओके, सबसे पहले जाते हैं, सबसे पहला अकाउंट क्या था? कैश का। कितना बैलेंस दिख रहा है आपको? 14,770। ओके, किस तरफ है बीडी? डेबिट, तो डेबिट में ही डालेंगे, दैट्स इट। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इनिशियली। तो यहां हम लिखेंगे कैश अकाउंट 14,770 आ गया। दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या था? कैश के नीचे वाला परचेज, वो है 52,500, बट वो भी डेबिट में है। देखो बीडी डेबिट में है ना, वो भी डेबिट में है, तो उसको भी डेबिट में ही डालेंगे। ये मैंने डाला परचेज अकाउंट, $52,500 डेबिट में डाल दिया मैंने। नेक्स्ट क्या है? परचेज तो डाल चुका है, ये रहा राम, डेबिट में है 49,000, तो डेबिट में डाल देंगे 49,000। तो दिस इज राम 49,000। और कौन है? राम के अलावा है मशीन, ये भी डेबिट में 60,000। राजेश है ही नहीं तो इसको डालना ही नहीं है। और सेल्स है देखो क्रेडिट में 7,000, तो मशीन डेबिट में डलेगा और सेल्स क्रेडिट में डलेगा। तो यहां हम लिख देंगे मशीनरी अकाउंट 60,000, जबकि क्या है सेल्स अकाउंट वो कितना है 7,000। ओके, तो हमने ये दोनों सेल्स और ये दोनों डाल दिए। अब हम आगे चलते हैं। सेल्स रिटर्न डेबिट में है 1,000। ओके, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट में डालेंगे। यहां आ जाएगा आपका सेल्स रिटर्न, कितना था 1,000। आया बेटा समझ में? नेक्स्ट क्या है हमारा? राजेश, ये कहा है क्रेडिट में 8100, तो राजेश के क्रेडिट में डालना है हमें। उसके बाद आगे चलते हैं। राजेश लिख दिया क्या मैंने? राकेश था ना वो, अभी ठीक करता है। और ये डिस्काउंट रिसीव है, ये क्रेडिट में है, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में होगा 670। तो ये हमने डाला 670, और यहाँ राजेश की जगह एक तो राकेश कर देते हैं। और ये क्या था? डिस्काउंट रिसीव। ओके,
हो गया ये। नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्राइंग्स। डेबिट में क्रेडिट में, ड्राइंग्स डेबिट, तो इसको डेबिट में डालेंगे हम, तो इसके डेबिट में डालते हैं ड्राइंग्स। देखो लेंथी वाइज ये थोड़ा बोरिंग है, बट एक बार के लिए सीख लो बस। ओके, ये हो गया। देन कमीशन रिसीव, डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट में कितना है 2000, तो ये हम क्रेडिट में डाल देंगे, कमीशन रिसीव्ड। ओके, और लास्ट में कैपिटल अकाउंट, और वो भी अगर आप देखोगे तो क्रेडिट में है बीडी, ये रहा ना क्रेडिट साइड में, इसको क्रेडिट में डाल देंगे हम। तो यहां लिखा हमने कैपिटल $1,60,000, एंड फाइनली हम यहां करेंगे टोटल। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 1,77,770, और ये भी आ जाएगा 1,77,770। क्वेश्चन हमारा करेक्ट है, समझ आया। दिस इज हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड गेट कंप्लीटेड आफ्टर मेकिंग जर्नल, लेजर एंड देन ट्रायल। समझ में आया।